नमस्कार। आप सभी का विद्या एजुकेशन का यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज बीपीएससी 71वीं पीटी का एग्जाम था। तो आफ्टर एग्जाम अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दो सब्जेक्ट बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री का डिटेल एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे एवं देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कुल कितने क्वेश्चन आए और क्वेश्चन का मीडियम कैसा था। क्वेश्चन इजी था, मीडियम था या क्वेश्चन हार्ड था। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट, जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान से बीपीएससी 71वीं पीटी में कुल 13 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि एक बहुत ही अपने आप में एक वेटेज रखता है। कुल 13 क्वेश्चन को अगर हम विभाजित करते हैं तो बॉटनी से आपका लगभग टोटल 6 क्वेश्चन बॉटनी से पूछे गए और जूलॉजी से आपका 7 क्वेश्चन पूछे गए। यानी लगभग बॉटनी जूलॉजी इक्वल वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था कि आम में हम लोग कौन सा भाग है जो खाते हैं। तो जैसा कि फल है, आम है, तो आम के सबसे बाहर क्या है, छिलका होता है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं। छिलका क्या है आम का, बाह्य फल भित्ति है, उसको हम लोग इपीकार्प कहते हैं। फिर आम के अंदर बीच में क्या है, गुठली होता है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं। गुठली क्या है, अंतः फल भित्ति है। तो जो बीच का हिस्सा, जो गुद्दा हम लोग खाते हैं, कौन सा हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, इसीलिए इसको हम लोग मध्य फल भित्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसको मीजोकार्प कहते हैं। आम के अंदर हम लोग मध्य फल भित्ति वाले हिस्से को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी उत्तक यानी कि जाइलम एवं फ्लोएम की विशेषताओं का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था। यानी जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताने वाला कौन सा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथम और हुकर। इन्होंने सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम के विशेषताओं के बारे में बताया था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। प्लांट टिश्यू में आपको हम पढ़ाए हैं कि पौधों में जटिल उत्तक में दो होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम जल एवं खनिज का परिवहन करता है एवं फ्लोएम जो होता है वो भोजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन क्या है, जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम पानी और पानी में घुले हुए खनिज का परिवहन करता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइकोराइजा संबंध में पौधा का लाभ है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले तो याद करना है माइकोराइजा है क्या। तो माइकोराइजा एक संबंध है, किसके किसके बीच, तो कवक एवं बड़े पौधे के जड़ के बीच, फंगस एवं रूट के बीच में माइकोराइजा एक संबंध है। अब इसमें संबंध में आपको बताए थे, दोनों को इसमें फायदा होता है। कवक किसके साथ है, जड़ के पास है। जड़ का काम क्या है, तो मिट्टी में उपस्थित आपका खनिज एवं जल का अवशोषण करना, ये जड़ का काम है। कवक क्या है, अपना भोजन तो खुद नहीं बनाता है, अपने भोजन के लिए वो दूसरे पे आश्रित रहता है। यानी कवक को इसमें क्या होगा, इस रिश्ते में कवक को भोजन मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, पौधे का क्या लाभ है। अगर कवक का लाभ पूछता तब तो आंसर हमारा भोजन चला जाता, लेकिन पूछा है पौधे का क्या लाभ है। तो पौधे में किस हिस्से में रहता है, जड़ में है, और जड़ का काम क्या है, खनिज एवं जल का अवशोषण करना। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं। ये तो रट्टा मारने का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
तो यहाँ तक जो है मेनली आपका क्या था, बॉटनी से संबंधित क्वेश्चन था। अगला बेसिक क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, जो प्राणी विलुप्त हो रहा है या खतरे में प्रजाति है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो प्राणी विलुप्त हो रहा है, खतरे में है, उसको हम लोग लुप्त प्राय कहते हैं, इंडरजेनिक कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉनसेंस कोडोन है? नॉनसेंस कोडोन कहीं एक और नाम देते हैं, हम लोग इसको कहते हैं स्टॉप कोडोन है। ये क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स से पूछा गया है। जेनेटिक्स में भी कहा, तो जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होने की प्रक्रिया होती है, यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, तो वहां पे आपका कोडोन का यूज होता है। एक स्टार्ट कोडोन होता है, एक स्टॉप कोडोन होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टॉप कोडोन, यानी कौन सा कोडोन प्रोटीन के निर्माण को रोकता है, स्टॉप कोडोन है। तो जेनेटिक्स में आपको बस याद रखना है कि स्टॉप कोडोन 3 होते हैं। पहला है UAA, दूसरा है UAG, तीसरा है UGA। बस यही 3 हमारे स्टॉप कोडोन हैं। ऑप्शन में देखते हैं तो UAA दिया है ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट ऑप्शन UAA एक स्टॉप कोडोन है या नॉनसेंस कोडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स और मानव के बीच के बातचीत को दर्शाता है? हर्पिस सिंप्लेक्स क्या है? एक वायरस है जो हमारे अंदर मानव में हर्पिस डिजीज को करता है, और इसमें लक्षण मेनली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये मनुष्य के अंदर परजीविता के रूप में रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परजीविता के रूप में। परजीविता यानी इसमें हम लोग को सिर्फ हानि होगा, उसको फायदा होगा। तो ये हो गया हमारा परजीविता के रूप में होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संक्रमण के जवाब में बनने वाला पहला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? संक्रमण यानी इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के जवाब में, इन्फेक्शन किससे होगा? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से यानी कवक से। यानी सर्वप्रथम जब इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले IgM एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उसके बाद फिर बाकी एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कौन बनेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन या IgM एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? सबसे इजी क्वेश्चन, सेल चैप्टर से। जैविक झिल्ली को ही हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, या इसी को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड की दोहरी परत होती है जिसके बीच में प्रोटीन उपस्थित होता है। तो ये लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होता है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली बस लिपिड की दोहरी परत होती है जिसमें सिर बाहर की ओर होता है एवं टेल आपका अंदर की ओर होता है। यानी लिपिड की बाइलेयर, यानी एक लिपिड से बनी है जिसके बीच में प्रोटीन की परत पाई जाती है, यानी लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हार्मोन का स्राव हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन सिस्टम से होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड से इंजाइम का स्राव होता है, इससे इंजाइम होता है। रिप्रोडक्टिव प्रजनन ग्रंथि, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, उससे भी हार्मोन्स का स्राव होता है। उसके अलावा और भी चीजों का स्राव होता है।
मुख्यतः जो हार्मोन का स्राव है सिर्फ और सिर्फ इंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, और प्रजनन ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा होती है, जैसे कि ओवरी, महिलाओं के अंदर अंडाशय, वो भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पुरुष के अंदर ब्रिसन, टेस्टिस, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गर्भ निरोधक गोली में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल क्या है? ये एक विटामिन डी है। विटामिन डी में भी कौन सा? तो विटामिन D3 है, उसी का रासायनिक नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। इसका गर्भ निरोधक में उपयोग नहीं किया जाता है। अगला है लिवेनोगेस्ट्रॉल, जो कि हमारा आंसर है। क्लास में या मैराथन क्लासेस में भी बताए हैं कि जो लिवेनोगेस्ट्रॉल है यह एक प्रकार का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। यह एक प्रकार का प्रोजेस्टेरॉन है और ये आपातकालीन स्थिति में यूज किया जाता है। इसको हम लोग इमरजेंसी पिल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैक्सिमम को पता है, अनवांटेड 72, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के बाद टैबलेट जो इमरजेंसी के रूप में लेते हैं, अनवांटेड 72, उसके अंदर लिवेनोगेस्ट्रॉल नामक ड्रग्स पाया जाता है। तो गर्भ निरोधक के रूप में कौन सी गोली? तो लिवेनोगेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? कार्सिनोमा यानी कैंसर, कैंसर के उपचार के लिए हम लोग प्लैटिनम का उपयोग करते हैं, प्लैटिनम धातु का उपयोग करते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लैटिनम। तो ये कुल हमारा बायोलॉजी से यहां तक 13 क्वेश्चन था। क्वेश्चन का स्तर या क्वेश्चन का प्रकार देखते हुए बायोलॉजी से इजी कह सकते हैं कि क्वेश्चन आया था। 2-3 क्वेश्चन बस, वो भी वैसा हार्ड नहीं है, एक आध क्वेश्चन भी हार्ड है या मीडियम है, बाकी बायोलॉजी का लेवल इजी था। अब हम लोग अगला सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर से बीपीएससी 71वीं में कुल आपसे 6 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बायोलॉजी का सीधा आधा कर दिया। यानी वेटेज आप देख लीजिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी का वेटेज बढ़ गया है। आजकल के सारे एग्जाम में बायोलॉजी का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग केमिस्ट्री के डिस्कशन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.1 AnHCl समाधान का पीएच मान क्या होगा? 0.1 N यानी 0.1 नॉर्मेलिटी इसको कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मलता मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या बटे आयतन इन द लीटर, वॉल्यूम इन द लीटर, यानी मोलरता अपॉन वॉल्यूम, आयतन इसमें लीटर में। यानी दिया है 0.1 N, यानी क्या हो गया? 0.1 मोल पर लीटर, इसको हम लोग मोलरिटी पर लीटर हम लोग ये कह सकते हैं। पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -log इनटू हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। इस क्वेश्चन में पहले हमको हाइड्रोजन आयन का सांद्रण निकालना है। तो जैसा दिया है 0.1, यानी ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया है। तो पीएच अगर निकालना है तो -log इनटू 0.1, 0.1 को अगर हम तोड़ते हैं तो इसको 1/10 कह सकते हैं, यानी 10 का पावर -1 कह सकते हैं। तो -log इनटू 10 के पावर -1। और लॉग में क्या होता है? जो 10 का पावर होता है वो आगे आकर के उसमें पटक देते हैं, उससे गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस, 10 का पावर क्या है? -1, यानी माइनस इंटू -1। माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस, यानी कितना आ जाएगा?
+1, यानी 0.1 NaCl का pH मान कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो नीचे से रात में चमकने वाले यौगिक के रूप में, वर्णक के रूप में ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोटियम एल्यूमिनेट। ये क्या है? एक प्रकार का अपना इसका आकृष्ट होता है और ये लंबे समय तक प्रकाश को उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको चमकने वाला कहते हैं। एक्चुअली ये करता क्या है कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो सनलाइट से जो ऊर्जा मिलती है, उसको ये अवशोषित कर लेता है और जब अंधेरा हो जाता है तो धीरे धीरे उस ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके धीरे धीरे उसको लाइट के रूप में निकालता है, चमकता है। इसलिए रात में चमकने वाला वर्णक क्या हो गया? यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोटियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्मार्ट फिल्म के लिए ITO का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियम टिन ऑक्साइड। क्यों करते हैं? क्योंकि यह एक पारदर्शी झिल्ली होता है। यह पारदर्शी होता है, आर पार इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए स्मार्ट फिल्म में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेल को गैल्वेनाइड आयन पार्ट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो जो गैल्वेनाइड होता है, इसके अंदर आपका जिंक पाया जाता है और जिंक तेल के साथ जब मिलता है तो उससे अभिक्रिया करके आपका जहरीला यौगिक का निर्माण करता है, पॉइजनस कंपाउंड का निर्माण करता है, साथ साथ तेल का गुणवत्ता को भी कम कर देता है। और जिंक धातु है और वहां पे क्या है, जंग भी देखने को मिलता है, रस्टेड भी हिस्सा पाया जाता है। यानी तीनों वजह से तेल को गैल्वेनाइड आयन के पार्ट में नहीं रखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग TEL यौगिक का उपयोग कहते हैं, जिसका पूरा नाम है आपका टेट्राएथिल लेड। टेट्राएथिल लेड, TEL, टेट्राएथिलेट का उपयोग ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो PHB क्या है? एक प्रकार का बहुलक है, जिसका पूरा नाम है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट CO3 हाइड्रोक्सी बैलेरेट। PHBV का पूरा नाम है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट CO3 हाइड्रोक्सी बैलेरेट। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि आप ये हमारा कुल हो गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो जैसा कि आप केमिस्ट्री का अगर लेवल देखें तो क्वेश्चन केमिस्ट्री में थोड़ा टफ है, बायोलॉजी इजी था, आसानी से बनने वाला था। केमिस्ट्री में थोड़ा भी अगर किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है, तुक्का मारने से काम इसमें नहीं चलता। यानी केमिस्ट्री का लेवल अगर बोले तो थोड़ा मॉडरेट से टफ इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्वेश्चन विश्लेषण, और आगे का भी विश्लेषण आपको प्रत्येक वीडियो के रूप में आपका सब्जेक्ट वाइज इसमें अपलोड किया जाएगा।